हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का और ये होगा क्लास 10th और 12th के लिए। तो अगर अभी आप लोग रेडी नहीं हैं तो रेडी हो जाइए। आप लोगों का आज तीन तीन टॉपिक होगा और वो होगा क्या चीज़। एक वैद्युत ऊष्मक का जिसको हम लोग हीटर बोलते हैं, एक होगा वैद्युत इस्त्री का जिसको हम लोग प्रेस बोलते हैं, और एक होगा फ्यूज तार का। तो हम लोग इसको पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। और ये आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एम के पर आपका स्वागत है। और अगर आप नए होंगे तो इसको पढ़ने के बाद क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं देर न करते हुए। कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखना है और आई होप कि ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। कोई भी चीज़ को इतना हम लोग सस्ता नहीं समझे और किसी भी चीज़ को इतना हम लोग महंगा भी नहीं समझे। सस्ता भी इतना नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा और महंगा भी नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब कि हम लोग का जो ग्राफ है एकदम समांतर चलता रहे। ठीक है, जो सस्ती चीज़ है उसको भी और महंगी चीज़ है उसको भी हम लोग क्या करते रहे, गेन करते रहे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैद्युत ऊष्मक की। किसकी? वैद्युत ऊष्मक। वैद्युत ऊष्मक क्या होता है? कर कि वैद्युत ऊष्मक एक सबसे पहली बात, जहाँ तक आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये क्या होगा कि एक चीनी मिट्टी का प्लेट होगा जो किनारे किनारे दिख रहा है ना। ये किनारे किनारे दिख रहा है। ये आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। ये क्या होगा, चीनी मिट्टी का एक प्लेट होगा। यानी कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ ये तार बिछा है ना, जहाँ जहाँ ये तार दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, आया 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 इससे यहाँ पर आया, यहाँ पर। ठीक है ना। कहने का मतलब कि यही दो शुरुआत है, यहीं पर दो मिलन है, यहीं पर दो शुरुआत है। ये अपने नई जिंदगी का निर्माण करेंगे और दोनों अपना नया जिंदगी देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, आया 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 आया, गया गया गया, यहाँ पर आया। ठीक है, यानी कि ए और बी। तो कहने का मतलब कि एक तार होता है, आप यहाँ से ए में और बी में तार जोड़ सकते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, ये जो तार होगा इसको क्या कहते हैं, तापक तार। क्या कहते हैं, तापक तार। जो प्लेट होगा जिसमें खांचा बना रहेगा, खांचा का मतलब क्या हुआ भाई, उसमें आप देख सकते हैं उसमें गड्ढा जिसे बना रहेगा चीनी मिट्टी के बर्तन में, और उसमें क्या होगा कि इसे तार आप बिछा देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये जानेंगे हम लोग कि इसमें जो मैटर है वो क्या होगा, नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार चीनी मिट्टी के खांचों में लगा रहता है। नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार चीनी मिट्टी के खांचों में लगा रहता है। मैं क्या बोला अभी कि जो तार होगा किसका होगा, ये जो तापक तार है वो किसका होगा, नाइक्रोम का होगा। और ये कैसा होगा, सर्पिलाकार होगा। जस्ट 1 मिनट ताकि वीडियो कट ना जाए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट ताकि वीडियो कट ना जाए। और मैं ऐसे कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, वीडियो बस साफ आना चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहे कि जो नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार होगा वो चीनी मिट्टी के खांचों में लगा रहता है। यानी कि इसे खांचा रहेगा उसी में ऐसे 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 बिछाया रहेगा ना। फिर कह रहे कि नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है, तो निकल प्लस क्रोमियम के मिश्र धातु रहेगा। ये जो नाइक्रोम है किससे मिलकर बना रहेगा, निकल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु। ये आपको मैं एक और स्टार देता हूँ और आप इसके अंडरलाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत। मैं क्या बोला कि नाइक्रोम जो होगा निकल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु होगा। नाइक्रोम किसका, निकल का और क्रोमियम के मिश्र धातु का है। नाइक्रोम का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बहुत उच्च होता है। नाइक्रोम का जो विशिष्ट प्रतिरोध है क्या है, जैसे जो तरवा लगा है ना, इसका विशिष्ट प्रतिरोध इतना उच्च होता है कि तांबे से 60 गुना ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, तांबे से 60 गुना ज्यादा। ठीक है ना, तांबे से कितना गुना ज्यादा, 60 गुना ज्यादा। और करे कि सर्पिलाकार, अच्छा एक बात समझिए, तांबे का अगर जैसे मान लीजिए 60 गुना ज्यादा है, तो अगर ये 1 मीटर लेंगे हम लोग, कौन सा, नाइक्रोम का, तो तांबा का हम लोग कितना मीटर लेना पड़ेगा, 60 मीटर। अब बताओ कितने में हम लोग 60 मीटर खूब ऐसे लपेटेंगे ना, घबरा जाएगा सब। ठीक है ना, उसी में हम लोग जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, नाइक्रोम का तार ले लेंगे जिसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, लगभग तांबे से कितना गुना, 60 गुना ज्यादा होता है। लेकिन 60 मीटर लंबा तार तांबा का ले लो और 1 मीटर किसका ले लो, नाइक्रोम का ले लो, बातें बराबर है। सर्पिलाकार इसलिए बनाया जाता है कि कम स्थान घेरे भाई। अच्छा एक बात समझिए कि उसको जो भी तार है, तापक तार, ऐसे स्प्रिंग जैसा बनाया गया है ना, स्प्रिंग जैसा, तो स्प्रिंग जैसा अगर ना बना के ऐसे ही अगर रख दिया जाए, ठीक है ना, ऐसे ही अगर रख दिया जाए
तो क्या दिक्कत नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा, कितना आइबे करेगा, ज़्यादा उसमें तार नहीं आ पाएगा। और सर्पिलाकार तार इसलिए बनाया गया है ताकि कम स्थान घेरे, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब कि पहले आता था ये टेलीफोन आता था ना, टेलीफोन, उसमें क्या होता था कि जो तरवा रहता था ना इसे स्प्रिंग जैसा रहता था ताकि कम ही स्थान घेरे, वरना अगर ऐसे रहेगा ना तो खिंचा जाएगा, या फिर ऐसे रहेगा तो क्या होगा, इधर से उधर फंस जाएगा सब, ठीक है ना। कर कि तांबे का तार लेते तो बहुत लंबा लेना पड़ता है, ये तो बात हम बता दिए आपको कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, लगभग तांबे से 60 गुना ज्यादा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है ना कि उष्मा देने लगता है, ठीक है। देखिए कह कि अब आ गया वैद्युत स्त्री, क्या आ गया, वैद्युत स्त्री। वैद्युत स्त्री में क्या होगा, इसको बोलते हैं हैंडल, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल अथवा मुठिया, ठीक है। ये दो तार रहेंगे जो कि हम लोग के बोर्ड से आए रहेंगे। बोर्ड मतलब कौन सा, हौदा वाला, बारह वाला नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। ये घरों के जो वैद्युत परिपथ है उसमें से आए रहेंगे। यहाँ से एक प्लेट रहेगा, ये दिख रहा है आपको, डाइक्रोम का तार जिस पर बिछा रहेगा। कहने का मतलब कि इसको हम लोग क्वाइल कहते हैं या जो भी कह सकते हैं, आप जब जाएंगे ना वहाँ पर प्रेस को आप खोलकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि नीचे एक लोहे, मतलब चारों तरफ से तो लोहे का ही रहेगा परत, चारों तरफ से किसका रहेगा, लोहा का रहेगा। बाकी ये हैंडल प्लास्टिक का हो सकता है या जो भी कह सकते हैं आप। और कह रहे हैं ना कि सबसे पहली बात कि इस पूरे चीज में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये वाला है। तो कह रहे हैं कि जो पत्ती है ना, ये दिख रहा है, ये अभ्रक की चादर होता है, क्या होता है, अभ्रक की चादर होता है। यानी कहने का मतलब क्या, ऐसा समझिए कि ये है आपका अभ्रक का चादर, ठीक है ना। और इस पर आप ऐसे क्या कर दिए, नाइक्रोम का इसे तार बिछा दिए, देखिए इस पर मैं बिछाया हूँ ना, तो ये होगा अभ्रक की चादर और उस पर नाइक्रोम की तार से क्या किया गया है, बिछाया गया है। और उसके बाद इसी को उठाकर यहाँ पर रख दिया जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख दिया जाएगा, इसी को उठाकर यहीं पर रख दिया जाएगा, ठीक है। यानी यहीं पर उठाकर रख दिया जाएगा। और यहाँ से देखिए दो पेच निकला है ना, तो इन दोनों पेचों को इस तार में जोड़ दिया जाएगा, हो गया। अब सुनिए, इसके ऊपर क्या है, इसमें वायु है, इसके ऊपर क्या है, वायु है। और इसके ऊपर जो होगा, इस जैसे ये पत्ती है ना, इसके ऊपर क्या होगा, एस्बेस्टास होगा, क्या होगा, एस्बेस्टास पदार्थ है। नीचे जो लोहा है इसमें क्या होगा, क्रोमियम होगा, यानी क्रोमियम की पॉलिश होगी बहुत, जैसे नीचे ना जो प्रेसवा के नीचे एकदम चमकता रहता है, क्या होगा, तो क्रोमियम का पॉलिश रहता है, ठीक है ना। आई क्या होगा, तो जो अभ्रक की चादर होगा, अभ्रक की चादर पर नाइक्रोम का तार लगा रहेगा। नाइक्रोम का तार का अभी मैं बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, और वो उष्मा मतलब उष्मा बहुत ज्यादा देगा और प्रकाश नहीं देगा। कारण कि अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कहने का मतलब कि जो अभ्रक है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर इसमें हम लोग ये जो अभ्रक है ना, इसमें हम लोग अगर रख के, अगर विद्युत का सुचालक होता तो इसमें ये नट से हम लोग जोड़ते, और ये क्या करते, इसमें लाइन देता, इसमें लाइन देता, तो हम लोग में लाइन देता, हम लोग लाइन देते, तो काम खत्म, तेरा ही का इंतजाम करते। तो कहने का मतलब कि जो अभ्रक है ना, ये जो जिस पर हम लोग ये तार बिछाए हैं, ये जो परतवा है अभ्रकवा वाला, ठीक है ना, वो क्या है, विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का सुचालक है। यानी कि देखिए जो तार है ना वो नाइक्रोम का होगा, लेकिन जिस पर रखा गया तार होगा वो क्या होगा, अभ्रक का होगा, अभ्रक का चादर होगा। करके एस्बेस्टास और वायु उष्मा के कुचालक, यानी कि जो ऊपर खाली स्थान है ना, ये क्या होगा, तो इसके ऊपर जो है, यानी कि इस तापक तार के ऊपर जो है वो क्या होगा, तो उष्मा तथा वायु के क्या है, कुचालक है। नीचे लोहे की तली पर क्रोमियम का पॉलिश लगा होता है। अच्छा, नीचे जो लोहा की तली है इसमें क्रोमियम का पॉलिश होता है। अच्छा एक बात समझिए, कहने का मतलब ना कि इसलिए ये उष्मारोधी है, यानी कि जिससे कि उष्मा बाहर न जाकर उस तली में ही आए और तली के माध्यम से गर्म होकर कपड़े पर क्या करे, ज्यादा उष्मा दे। एक बात और समझिए, कहने का मतलब कि अगर ये चारों तरफ ऐसे उष्मा देता तो ज्यादा हम लोग को नुकसान होता ना भाई, ज्यादा नुकसान होता, यानी कि हथवे गर्म हो जाता है कि नहीं है, प्रेस करते 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 हाथवे गर्म हो जाता। तो इसका मतलब कि ऊपर यानी कि ये सब नहीं जाए उष्मा, तो उसके लिए क्या लगा है, एस्बेस्टास, यानी कि एस्बेस्टास व वायु जो होता है भीतर उष्मा को रोकता है, और नीचे जो क्रोमियम की पॉलिश होती है उष्मा को ज्यादा खींचता है। ये तो बात हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्यूज तार, क्या होता है फ्यूज तार।
देखिए क्या हो रहा है ना कि जब कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पुराने तार हो जाते हैं ना, तो दोनों तारों के जो ऊपर के प्लास्टिक हैं वो हट जाते हैं। हट जाएंगे तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, यानी कि लघु पतन हो जाता है। अब सुनिए भाई, लघु पतन जब होगा तो प्रतिरोध का मान एकदम घट जाएगा। अरे भाई समझो, लघु पतन का मतलब कि वो जो आगे जाके जहाँ से रिटर्न होता है, यदि जैसे मान लो कि यही दो है, यहाँ पर दो चीज़ हम लगाए, यही एक दूसरे से सट गए, ठीक है ना, तो ये आगे धारा थोड़े जाएगा, यहीं से मुड़ के इधर जाने लगेगा। समझा? जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये दो तार है, ठीक है, ये दो तार है, आगे कुछ भी व्यवस्था है, इधर से आ रहे हैं, धारा बह रही है, यहीं पर सट गया, सट गया, इसका मतलब इधर तो जेबे नहीं करेगा, ये क्या हो गया, इधर ही आ गया। और जब इधर आएगा, देखो भाई जाएगा, लेकिन इधर ही क्या हो गया, आ गया। यानी कहने का मतलब कि कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो उस परिपथ का विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी वोल्टेज तो भाई सेम रहता है, ध्यान समझिएगा। V बराबर क्या होगा, आई आर हो गया, तो V तो सेम रहेगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा। इसका मतलब कि 1/R बराबर आई, क्या हो गया, 1/R बराबर आई। और जब R का मान डाउन तो I का मान क्या होगा, ज्यादा। यानी कहने का मतलब कि R क्या करता है, तो रोकता है, I क्या करता है कि प्रवाहित होता है। तो कह रहे कि जब रोकने वाला ही कोई नहीं होगा तो बहने वाला तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं कि जब R का मान कम हो जाता है, यानी कि जब लघु पतन होता है, तो धारा का मान बढ़ जाता है और R का मान कम हो जाता है। कह रहे हैं कि उस स्थिति में हम लोग के जितने भी उपकरण होते हैं, तो कभी कभी तगड़ा लाइट आ जाता है तो सब घबरा जाते हैं। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक उपकरण लगाते हैं जिसको क्या कहते हैं, फ्यूज तार कहते हैं। करके वैद्युत उपकरण को खराबी से बचाने के लिए हम लोग फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। यानी कि वैद्युत उपकरण को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। करके यह तांबा तथा टीन तथा शीशा की मिश्र धातु होती है। यानी कहने का मतलब फ्यूज तार किससे बना होता है, तांबा का, टीन का और शीशा का, तांबा का, टीन का और शीशा का। भाई देखो यहाँ पर कहने का मतलब ना कि ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बोर्ड, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम जो भी है। कह रहे कि यह तांबा, टीन व शीशा की मिश्र धातु होती है। फ्यूज तार किससे बना होता है, तो तांबा, टीन व शीशा। कह रहे कि इसका गलनांक तांबे के सापेक्ष बहुत कम होता है। यानी कि तांबा जिसका जितना पर गलेगा ना, उससे कम में क्या होगा, इस फ्यूज तार का गलनांक होता है। और इसलिए अब मान लीजिए तांबा तार जब तक पिघलेगा ना, ज्यादा लाइट आएगा, तो उससे पहले तार क्या हो जाएगा, फ्यूज तार टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो उससे आगे धारा नहीं बहेगा। समझा क्या, समझा? अच्छा मान लो कि यही चित्र है, तो अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो इधर लगा हुआ जो भी उपकरण बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। लेकिन क्या करते हैं कि अगर इसका गलनांक, भाई इसका गलनांक कम रहेगा तब ना, मान लो कि जितना भी धारा दे रहा है तांबे के जैसा, ये भी सहन करके आगे भेज दे रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, बैक थोड़ा सा गुस्साइल है हम। यानी इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, इसको फ्यूज करा देगा, अपने कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन नहीं, इतना मित्रता है इसके और इसमें कि कोई भी चीज़ आती है तो पहले इससे टकरा के होके जाएगी, है कि नहीं है। जब तक ये जिंदा है तब तक आप इसको नुकसान तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अच्छा, बचाता कब है, जब ये मर जाता है बेचारा तब है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। करे कि इसका गलनांक तांबे के सापेक्ष बहुत कम होता है, इसलिए जल्दी क्या होता है, पिघल टूट जाता है। धारा का मान बहुत ज़्यादा होने पर तुरंत क्या होगा, तुरंत क्या होगा, तुरंत गर्म होकर पिघल जाता है। यानी ये आज आपका हो गया 3 टॉपिक। आई होप कि आपको कुछ समझ में आए होंगे, ठीक है ना। आप इसको बढ़िया से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसको एक बार खुद से भी पढ़ेंगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आप चित्र को आई होप कि बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है ना। बढ़िया से चित्र को बनाइए, बढ़िया से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।